गए चढ़ते समय तो बहुत इजीली चढ़ गए, लेकिन उतरते समय ना ये बहुत फिसलने वाले वो है ना सिला, तो बहुत आराम आराम से उतरना पड़ा। अच्छा 5 किलोमीटर दूरी पर जा रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी व्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज इनकी छुट्टी थी, आज अमावस्या थी, पितृ अमावस्या जो होती है ना, तो हमारी दादी माँ का श्राद्ध निकला था। फर्स्ट श्राद्ध था दादी का, 2 साल पहले दादी एक्सपायर कर गई थी। तो हमारी जो पूरी फैमिली ने मिलकर ना एक साथ श्राद्ध किया था। यानी कि मैं आपको बता दूँ, हमारे पापा यानी कि मेरे ससुर जी, उनके दोनों छोटे भाई, चाची मतलब चाचा जी, छोटे चाचा जी, बड़े चाचा जी, ऐसे तीनों ने मिलकर श्राद्ध किया था। तो एक साथ में ही खाना वगैरह बनाता, तो शाम का अभी जो खाना था वो मैंने बना लिया। आज मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, दर्शन भी करके आना है, घूम के भी आना है। काफ़ी टाइम हो गया गए नहीं, इनको टाइम ही नहीं मिलता शॉप पर से, और फिर कुछ अभी मतलब साफ़ सफाई का काम चल रहा है तो उसमें थोड़ी हेल्प कराते हैं, तो इस वजह से भी टाइम नहीं मिलता है। तो फाइनली आज मैंने इनसे प्रॉमिस किया था, 2 दिन पहले प्रॉमिस किया था कि चलो चलो चलो, लेकिन नहीं जा पा रहे थे साफ़ सफाई के काम की वजह से। लेकिन आज तो फाइनली इनको मैंने मना ही लिया, काम तो अभी भी पेंडिंग पड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने इनसे कह दिया कि आज चलते हैं। आज अग्री भी कर गए और अभी ये तैयार होके नीचे चले गए, मैं तैयार हो गई हूँ, इसको तैयार कर दिया है, वो भी तैयार होके गया है। बेटा मैंने पहनी है ये वाली साड़ी गाइस, ये वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर बहुत प्यारा है। तो गाइज मेन जो पर्पज़ है मेरा आज जाने का वो है श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने का। जो श्रीनाथ जी का मंदिर पूंछरी की परिक्रमा में पड़ता है ना, वहाँ तो हम जाते रहते हैं, लेकिन जो पहाड़ पे है यानी कि गिरिराज जी की शिला के ऊपर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, वहाँ पे जाना नहीं होता बच्चों की वजह से। और मैं आपको बता दूँ, वो थोड़ा पहाड़ पे मतलब गिरिराज जी की शिलाओं के ऊपर से चढ़ के जाना होता है, तो बंदर वगैरह बहुत रहते हैं, इस वजह से भी नहीं जाती। दूसरा वहाँ 6 बजे बंद हो जाता है, इस वजह से भी नहीं जाती। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो मैंने बोला इनसे, तो बोल रहे थे चलो चलते हैं। कल से क्या है, नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, और जब नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे तो बस देवी माँ के दर्शन करके आओ और सीधे आ जाओ, क्योंकि फास्ट भी खोलना होता है आके फिर। इस वजह से आज मैं जा रही हूँ और आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है मेरे हिसाब से, और अगर हुआ तो आपको दर्शन कराऊंगी। और उसका एक खासियत ये है उस मंदिर में कि मतलब ठाकुर जी जो है मतलब वो क्या बोलते हैं, उठते यहाँ पे हैं ठाकुर जी का, और जो शयन करते हैं ना वो वहाँ पे करते हैं नाथद्वारा में। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, वहाँ पे शयन करते हैं। तो ये इनकी वो है, और यहाँ पे एक गुफा है बहुत लंबी, और वो बोलते हैं, वो अभी फिलहाल बंद कर दिया, वो बोलते हैं कि वो पहाड़ के नीचे से होती हुई अंडरग्राउंड होती है, वो नाथद्वारा तक जाती है। तो श्रीनाथ जी जो है उसी गुफा के द्वारा जाते हैं। उसकी एक स्टोरी भी है, अगर वहाँ पे कोई पुजारी पंडित जी जो भी मिले, अगर वो स्टोरी मतलब जो उनकी महिमा है श्रीनाथ जी की वो बताएंगे तो आप लोगों के साथ में ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो अभी पहले मैं इनसे ना फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, फिर चलते हैं हम। तो गाइस सबसे पहले हमने ना गिरिराज जी के दर्शन किए, और गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद में फिर हम चले श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। वो 6 बजे बंद हो जाता है मंदिर, तो इस वजह से हम मतलब उल्टे होते हुए चले थे। सीधे परिक्रमा में तो भीड़ थी, उल्टे होते हुए चले थे। लेकिन यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो, ये परिक्रमा का लौटते हुई जो परिक्रमा होती है ना, खत्म होने वाली समापन वाली, वो परिक्रमा है, और बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल शांति है। एक दो जन परिक्रमा दे रहे हैं, बाकी नहीं इतनी भीड़ होती है। एक तो कल अमावस थी इस वजह से, और अब नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, तो नवरात्रि से भीड़ जो है बहुत बढ़ जाएगी। अमावस तक मतलब भीड़ नहीं रहती, 2-3 दिन रहते हैं ना, चतुर्दशी, तेरस, चौदस और अमावस, ये 3-4 दिन भीड़ नहीं रहती है, बाकी पूरे टाइम भीड़ रहती है। और पूर्णमासी एकादशी को तो आप ये लगा लो जगह नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक इतना रहता है समझ में नहीं आती। पूरा मतलब इतनी शांति यार, मार्केट में इतनी गर्मी थी, और जैसे इस परिक्रमा में एंट्री की है तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई गाइज, बहुत ठंडी ठंडी। उसके बाद में हम लोग गए कच्चे रास्ते से होते हुए। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये श्रीनाथ जी का कच्चा रास्ता है, यहाँ से शॉर्टकट लिया था। तो अभी जो आप देख पा रहे हो ना, ये श्रीनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे जाना है हम लोगों को। चला અમારો છે એમ થોડું હાલે છે।
गाइस ये लोग तो चढ़ गए और मेरे चढ़ने में ना सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा। बहुत सावधानी से चढ़ना पड़ रहा है। बिल्कुल शिला जो है ना थोड़ी चिकनी चिकनी है, तो सावधानी से धीरे धीरे चढ़ते हुए मोबाइल को हाथ में लेके चढ़ना पड़ रहा है। तुम तो बच्चों को लेके बहुत ऊपर चढ़ गए। गाइस ये जो मंदिर है ना ये प्राचीन मंदिर है और नया वाला मंदिर श्रीनाथ जी का पूछरी की परिक्रमा में पड़ता है। यहाँ से दिखता है आना और उधर से दिखता है जत्तीपुरा। पापा ये देखना मेरे हाथों में क्या हो गया। एक मिनट में गिर जाएगा तू। पागल आ जाओ। चलो पकड़ ले पकड़। ये धुआं खाई की है, धुआं खाई की चिमनी वगैरह लगा। आ जाए करेंगे, आ जाओ। आ जाओ हाथ पकड़, हाथ पकड़। सोरा चलो। भाई मोबाइल अलाउड नहीं है ना अंदर, बंद कर दूँ। गाइस मैंने अभी बताया था उस तरफ से दिख रहा है जत्तीपुरा, वो वाली दीवार दिख रहे हो, सॉरी आनौर। इस तरफ से दिख रहा है जत्तीपुरा। ये गाइस यहाँ पे आने का मेरा इतना मन था, काफ़ी टाइम से मन था। मैं आपको बता दूँ शादी के बाद से, या फिर बता दूँ मैं अपनी लाइफ में सेकंड टाइम यहाँ आई हूँ। एक आई थी शादी के कुछ सालों बाद में, किसी कोई फंक्शन था मतलब मामा ससुर के यहाँ से, तो सब लोग आए थे तब आई थी। और सेकंड आई हूँ अब। काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेकिन आना नहीं होता, ये थोड़ा मतलब ऊंचाई पे है, बच्चों को लेके नहीं आ पाती, तो अभी आई हूँ। और फिर भी मुझे इनका ना ध्यान रखना पड़ रहा है, यहाँ पे गिर जाएगा। हाँ, और ऐसा बोलते हैं इसके नीचे से एक गुफा निकल रही है, वो जाती है सीधी श्रीनाथ जी के मंदिर में, नाथ द्वारा। क्या चलो उधर। तो ये तो वैसे भी नहीं कर रहा, हल्ला कर रहा है। गाइस मंदिर में जाने के लिए हर्षू मत करो, मतलब बेल्ट वगैरह जो भी होती है ना चमड़े की वो निकलवा रहे हैं यहाँ पे। अभी ये गए हैं, उसके बाद में फिर हम जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी के बहुत अपरस वाली सेवा होती है। क्यों बेल्ट? अच्छा बेल्ट निकलवा लिए इनसे। मत कर बेटा, मैं तुझे बिल्कुल भी। चलते पापा को आने दे फिर हम जाएंगे। सुन सुन देख देख मम्मा कहाँ है? मम्मा एक बार स्माइल। इधर आ जल्दी। उधर उधर नहीं जाते, नहीं वो मारेंगे, बहुत तेज मारते हैं वो। गाइस वो जो आप छोटा सा पीछे की तरफ थोड़ा सा महल देख रहे हो वो खंडर महल है। वो ऐसा कहते हैं कि राजा का घमंड तोड़ने के लिए श्रीनाथ जी ने उस महल को बनने ही नहीं दिया। उसके बाद में उस राजा ने श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ पे बनवाया। उसके बाद से ये जो मंदिर बना है वो किसी राजा ने बनवाया था। और यहाँ पे श्रीनाथ जी और महाप्रभु जी का मिलन हुआ था इस जगह पे। गाइस ये जो गुफा आप देख रहे हो ना, ये गुफा सीधी श्रीनाथ जी के मंदिर तक जाती है। और एक गुफा जो थी वो अंदर थी, वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है। बहुत अपरस की पूजा होती है, मतलब सेवा होती है, ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। किसी को अंदर एंट्री मतलब टच नहीं करने देते किसी भी चीज़ को। ये गुफाएं ये भी श्रीनाथ जी के मंदिर में ही खुलती है। ऐसा कहते हैं कि श्रीनाथ जी शयन तो यहाँ होते हैं गोवर्धन में, इसी मंदिर में। और मंगला जो होती है ना वो नाथ द्वारा में होती है। वहाँ पे शयन आरती नहीं होती है नाथ द्वारा में, वहाँ पे होती है मंगला आरती, और गोवर्धन में होती है शयन आरती। अच्छे से दर्शन हुए गाइस। अच्छे से दर्शन होने के बाद मैंने आपको स्टोरी की बोला था, वो इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि मंदिर में अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था। और काफ़ी सारे भक्त जो होते हैं ना वो उदयपुर नाथ द्वारा से आए थे, उनके लिए अलग से मतलब नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस वजह से अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो मैं मोबाइल लेके नहीं गई अंदर और ना ही स्टोरी सुन पाई। तो इस वजह से आप लोगों को नहीं सुनाई, तो मैं अपने मुँह ज़बानी आपको बता दूंगी। अभी हम दर्शन करने के बाद में नीचे उतर रहे हैं और बहुत सावधानी से उतरना पड़ रहा है। यहाँ भी चढ़ते समय तो आप चढ़ जाते हो, लेकिन उतरते समय फिसलन रहती है बहुत ज़्यादा। और गिरिराज जी का जो भाव है ना वो सारे गिरिराज जी हैं, ये आप देख रहे हो ना, सारे गिरिराज जी हैं, कर्ण कर्ण में गिरिराज जी हैं गाइज, सच में। और सच बताऊँ ना गाइज, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं खुद को इतना लकी मानती हूँ ना, मतलब इतना भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी शादी गोवर्धन में हुई है। और इतनी सारी चीज़ें इतनी पास पास है, आप जब चाहो मन करके दर्शन करके आओ, खुले, कोई भीड़ का कोई नहीं, कुछ नहीं, ला सैटरडे जाओ संडे जाओ, नहीं, जब आपका मन करे तब आप दर्शन करने जा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। और मेरे अपने ससुराल में भी कोई बाउंडेशन नहीं है गाइज। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं जत्तीपुरा मुखारबिंद के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ भी मोबाइल अलाउड नहीं है क्योंकि श्रृंगार आरती होती है शाम की, जो श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, वहाँ पे मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली मना है मोबाइल की। और जत्तीपुरा में ना गाइस ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो गुजराती आते हैं और उनका श्रीनाथ जी के प्रति बहुत ज़्यादा भाव रहता है। आराम से बैठते हैं, सेवा पूजा करते हैं, सुनते हैं ठाकुर जी के बारे में, जल्दी वाले नहीं है, आराम से। उनका पहनावा सब कुछ अलग होता है गाइज। यहाँ पे मोबाइल बंद करना पड़ेगा गाइज क्योंकि यहाँ से आगे मोबाइल की एंट्री नहीं है।
फाइनली दर्शन करके आ गए और इतना थक गए। अच्छा जाते हैं जब मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती है, आते समय तो मैं अपनी बताऊँ सच में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो होता है ना, आओ अर्शु आओ, तो मैं इतना थक गई हूँ इस टाइम पे। सबसे मेन बात जो है ना वो है साड़ी चेंज करने की। हल्का सा मेकअप किया था वो भी हटाना है और बहुत गर्मी। अभी थोड़ी देर में ना राम बारात निकलने वाली है। आज रामलीला जो होती है ना वो स्टार्ट हो गई है। काफ़ी दिन नहीं 3-4 दिन से स्टार्ट हो गई। आज निकलेगी गाइस राम बारात, बहुत बड़ी वाली राम बारात निकलती है। और गाइस देखो साड़ी से क्या हो गया मुझे, ये सारे धागे वगैरह नहीं ऐसे चिपक गए हैं मेरे, और इस तरफ इस भी हो गए। और वॉच देखो मेरी कहाँ जा रही है, लूज हो गई है, लूज हो के यहाँ चली गई है। निकाल दो, निकल जाएगा बेटा। हाँ जी बाबूजी आ गए बस। इसको निकाल दो। नहीं जी हम अपने आप उतार लेंगे। इसको लग रहा है आज मैं नई घड़ी पहन के गई थी। मैं हमेशा स्मार्ट वॉच है ना वही पहन के जाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा ये रखी हुई है काफ़ी टाइम से, टाइटन की है, तो ये पहन के जाती हूँ आज मैं। हाँ मैं भी पहन के जाऊँगा। ओह माय गॉड गर्मी। गाइस मार्केट में इतनी भीड़, आज अमावस है, आज कोई एकादशी नहीं, पूर्णमासी नहीं, कुछ नहीं, इतनी भीड़। परिक्रमा नहीं थी लेकिन जो ट्रैफिक है ना बहुत ज़्यादा था। और आज अग्रसेन जयंती है वो भी निकल रही थी, और राम बारात भी निकल रही है या फिर अग्रसेन जयंती मुझे कंफर्म नहीं है। तो इतनी भीड़ थी, बहुत हालत ख़राब हो गई। तो ये दोबारा गए हैं, कल देवी माँ की पट्टा लगाएंगे तो उसके लिए लाल कपड़ा लेने गए हैं। मैंने बोला था लाल कपड़ा लाने के लिए, मेरे पास में कोई लाल कपड़ा नहीं था। और देवी माँ की तस्वीर भी लेके बोला है मैंने। देवी माँ की तस्वीर जो है पिछली वाली थोड़ी सी टूट गई है, टूटने में जो ऊपर का फ्रेम होता है ना वो थोड़ा सा चटक गया है। तो अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसी को जो काम चला लूँगी, इसको सेट करके इसी को लगा लूँगी। तो अभी मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, मुझे लगी गर्मी। कल हम जो सीना जी के मंदिर में गए थे, वहाँ की जो महिमा है, वहाँ की जो कहानी है वो मैं आप लोगों को मुँह जुबानी सुना दूँ। क्योंकि कल हम जब गए थे मैंने आपसे बोला था कि वो कहानी मैं पंडित जी या पुजारी के द्वारा सुनवाऊँगी, लेकिन वहाँ पे नाथद्वारा से, उदयपुर से नाथद्वारा से आए हुए कुछ लोग थे, उनको वो कहानी सुना रहे थे। और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, आप लोगों को पता है लोकल और बाहर के लोगों में फ़र्क होता है। तो उन लोगों को वो कहानी सुना रहे थे, और एक ही थे वो, अगर 2 होते तो एक बाहर आके कहानी सुना देते, लेकिन उनके लिए मतलब वो अलग से एक कह सकते हो आप, दर्शन करने के लिए वो लोग इतनी दूर से आए थे, तो उनको अच्छे से दर्शन करा रहे थे। तो हमने भी डिस्टर्ब नहीं किया बिल्कुल भी। तो हमने सोचा फिर कभी आ जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने कहानी सुनी हुई है यहाँ की। ऐसा कहते हैं कि श्रीनाथ जी जो हैं, ये जो श्रीनाथ जी हैं, ये शयन करने के लिए शयन करने के लिए आते हैं यहाँ पे गोवर्धन में। और मंगला जो होती है ना उनकी होती है नाथद्वारा में। तो मैं आपको बता दूँ मंगला क्या है, शयन क्या है। मंगला आरती जो होती है ना वो सुबह सुबह होती है, उसको बोलते हैं मंगला आरती। और मंगला आरती तो होती है श्रीनाथ जी के वहाँ पे नाथद्वारा में, मतलब वहाँ पे तो पूरा दिन रहते हैं, सोने के लिए यहाँ पे आते हैं। और वो स्टोरी क्या है वो मैं आपको बता दूँ क्यों होता है ऐसा। एक बार श्रीनाथ जी यहाँ से छोड़ के, जब वो मीराबाई थी ना, तो मीराबाई ने इनको मतलब मांग लिया था श्रीनाथ जी को। तो श्रीनाथ जी यहाँ से छोड़ के मेवाड़ में मतलब वहाँ पे जाने के लिए गए थे, लेकिन ब्रजवासी जो हैं उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपको छोड़ के नहीं जाने देंगे। रात दिन पहरा दिया यहाँ पे, पूरा बिल्कुल मना कर दिया साफ साफ कि हम आपको नहीं जाने देंगे ब्रज को छोड़ के। और खुद श्रीनाथ जी भी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने भक्त के आगे वो भी मजबूर थे। तो उन्होंने काफ़ी कोशिशें की जाने की, लेकिन भक्तों ने नहीं जाने दिया, ब्रजवासियों ने नहीं जाने दिया। तो उन्होंने आखिरकार एक रास्ता निकाला कि एक गुफा बनाई। और ये जो गुफा है ना मैंने आपको दिखाई है, ये तो बाहर की गुफा है, और एक अंदर गुफा और है। वहाँ से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी गाइस, अंदर एसी लगा हुआ था वैसे तो ठाकुर जी के लिए शयन करने के लिए। और वहाँ पे मोबाइल वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वरना मैं आप लोगों को दिखाती। बिल्कुल अप्रस का होता है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते आप लोग, सिर्फ दूर से दर्शन करो, ये वाली बात थी गाइस। और उसी गुफा से होके श्रीनाथ जी जो हैं वहाँ जाते हैं, नाथ द्वारा जाते हैं मंगला कराने के लिए अपनी, और सोते यहाँ पे हैं। तो उन्होंने ब्रजवासियों से एक वादा किया था कि मैं अपना शरीर जो है ना सिर्फ दिन के लिए वहाँ जाऊँगा, रात में सोने के लिए, मैं विश्राम करने के लिए अपने ब्रज में ही आऊँगा। मतलब रात को मैं आराम करूँगा, तो मेरा जो मतलब शरीर जो है ना वो मैं ब्रज में ही रहूँगा रात को। तो ठाकुर जी रात को यहाँ पे शयन करने के लिए आते हैं, उसी सेवा भाव से उनके शयन के लिए बिस्तर लगाए जाते हैं, और ठाकुर जी शयन होते हैं यहाँ पे। वो गुफा आज भी है। वो गुफा जो है, उस गुफा में एक बार एक राजा था,
वो उसने सोचा, मतलब किसी के जाने के लिए मतलब बंदी थी वहाँ पे, कोई नहीं जा सकता था। तो एक बार राजा ने सोचा कि मैं जाता हूँ इस गुफा में से होके। तो वो राजा वहाँ से जाने के लिए गया, लेकिन कुछ ही रास्ते में उसको मतलब सारे जानवर जो भी थे वो मिले, लेकिन राजा जो था बहुत निडर था, वहाँ से निकलता हुआ चला। फिर आखिर में उसको श्रीनाथ जी मिले, उन्होंने कहा यहीं से लौट जाओ तुम, और वहाँ पे जाके मंदिर वगैरह बनवाना, ये सारी चीज़ें थी। तो वो राजा जो था वहीं से लौट के आ गया वापस। आगे जाने का वो नहीं था, क्योंकि आप ठाकुर जी ने जो लीला रची है ना, उसको ठाकुर जी ही जानते हैं और कोई नहीं जानता गाइज। और इसकी एक स्टोरी और है इस मंदिर को बनवाने के पीछे। ये तो रही श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा क्यों जाते हैं उसकी स्टोरी। दूसरी स्टोरी है कि ये मंदिर यहीं क्यों बना और कहीं क्यों नहीं बना, उसकी स्टोरी एक है। मैंने आपको वीडियो में एक छोटी सी क्लिप दिखाई, उसमें एक पीछे की तरफ एक महल है, टूटा फूटा खंडर सा। एक राजा था, उसने यहाँ पे महल बनवा रहा था। तो उससे किसी पुजारी ने बोला, मतलब जो भक्त थे उनके भक्त वो महाप्रभु जी जो थे, उन्होंने बोला था यहाँ पे श्रीनाथ जी ने दर्शन किए, मुझे सपने में बोला है कि यहाँ पे श्रीनाथ जी का एक मंदिर बनवा दो। लेकिन राजा थोड़ा घमंडी था, उसने बोला नहीं, पहले महल बनेगा उसके बाद में बाकी काम होंगे। तो श्रीनाथ जी ने वो महल बनने ही नहीं दिया। रात को बनता, सुबह गिर जाता, सुबह बनता, रात को गिर जाता, महल को कंप्लीट ही नहीं होने दिया। तो राजा ने सारी विचार विमर्श किए, बैठकें बुलाई, तब जाके उन्होंने बोला कि पहले तुम श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाओ। श्रीनाथ जी सपने में आए कि तुम पहले श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाओ, उसके बाद में ही सारे काम होंगे। तो आज भी वो खंडर बना हुआ है गाइज, वहाँ पे आपको मैंने दिखाया था वो खंडर आज भी ऐसा की ऐसा ही है। उसके बाद राजा ने उसको आगे नहीं बढ़ाया, उस राजा ने ये मंदिर बनवाया। ये सारे तरफ जो भी मंदिर है उस राजा ने बनवाए थे गाइज। ये है स्टोरी इसकी, ये मंदिर यहाँ क्यों बना और श्रीनाथ जी नाथ द्वारा क्यों जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो। और हमारे ब्रज में इतनी सारी महिमाएं, इतनी सारी मतलब, और कितनी महाप्रभु जी की बैठक है। और ये चीज़ का मुझे कब पता लगा, ये तो पता था बहुत सारी महाप्रभु जी की बैठक है, लेकिन हम जब जगन्नाथपुरी गए थे ना, वहाँ पे हम महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन करने के लिए गए थे, क्योंकि हम लोग वैष्णव हैं और वैष्णव जन जो होते हैं महाप्रभु जी की जहाँ भी बैठक होती है दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। वहाँ पे ना मतलब जो अपरस की सेवा वहाँ कर रही थी, दो औरतें थी, उन्होंने बोला था कि ठाकुर जी की गोवर्धन में तो इतनी सारी महाप्रभु जी की बैठकें हैं, आप लोग गोवर्धन से आए हो। इतना मतलब वो खुश हुई थी, इतना वो किया था उन्होंने कि आप लोग गोवर्धन से आए हो, आप लोग गिरिराज जी से आए हो। तो गिरिराज जी की हमारी की महिमा जो है ना, पूरे विश्व में विख्यात है, पूरे विश्व में गिरिराज जी की महिमा। और गिरिराज जी में यहाँ पे मतलब मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन शादी मेरी यहाँ पे हुई है। तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके, बहुत लकी हूँ। और सबसे ज़्यादा लकी जो है मेरे बच्चे हैं, वो यहीं पे पैदा हुए हैं। तो ये चीज़ अपने आप में ना मतलब बहुत सुकून वाली होती है गाइस, सच में। पहले ये था मेरे लिए मतलब सिर्फ मतलब जैसे मूर्ति पूजा ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अभी मैं आपको ये सुना रही हूँ ना, तो मेरे देखो ये रोंगटे खड़े हो गए यहाँ से, मैं आपको बताऊँ मतलब इतना वो है ठाकुर जी का, सच में यार। ठाकुर जी की मतलब जो उनको करवाना होता है ना वो करवा लेते हैं। मैं इतने दिन से इनसे कह रही थी श्रीनाथ जी को, 4-5 साल से कह रही थी श्रीनाथ जी के मंदिर जाने की, लेकिन ये कह देते, मना कर देते, कभी हाँ चलेंगे 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 चलेंगे, और कल तो उन्होंने एक बार में ही हाँ कर दिया। कह तो 3-4 दिन से रही थी मैं इनसे, लेकिन मैं सिर्फ दर्शन की कह रही थी, घूमने फिरने की। और कल इनसे बोला मैंने श्रीनाथ जी के मंदिर की, तो एक बार में तैयार हो गए, जबकि पेंट वगैरह बाकी था, लेकिन एक बार में तैयार हो गए। दर्शन किए अच्छे से, बहुत सुकून वाले दर्शन किए गए। गिरिराज जी के भी दर्शन किए, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उसके बाद में फिर हम लोग घर आ गए, और फिर शाम को यहाँ पे राम बारात निकली थी। उसका जो है ना मैं ब्लॉग वगैरह एडिट करूँगी, तो वो कल अपलोड करूँगी। ये ब्लॉग जो है यहीं तक जाएगा गाइज। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और उसको ना सुकून से सुनना, आपको सच में सुकून मिलेगा मिलेगा सच में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।